थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के और हमें मौका दिया कि हम आपसे पूछें। अरे थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। अब मजा आएगा, कुछ दो दोस्त तो मजे की बात करना साथ। हाँ जी, बहुत ही अलग अलग सी दो फील्ड्स हैं। आई मीन आप माशाल्लाह थिएटर डायरेक्ट करती हैं, हम कमर्शियल साइड पे। तो मुझे तो किस तरह होता है यार, ऑल मतलब लाइव डायरेक्ट करना और ऑडियंस साथ बैठी, तो वो कैसे होता है? हम तो फिर भी होता है ना कि रिकॉर्ड हो रहा होता है, सही नहीं हुआ, कट अगेन, रीटेक। आपका कैसे होता है वो? इस चीज पे भी आएंगे, बल्कि बल्कि सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। और ये जो आपने इतना इलेबरेट सा सवाल किया है, और उसका जब हम कर भी रहे होते हैं तो दिल बहुत धक धक हो रहा होता है, क्योंकि आपको लाइव करना हो। और एग्जैक्टली, आई टोटली अंडरस्टैंड। और जितने लोग आपने अपने लगाए होते हैं कि भाई एक्टर्स अपनी लाइन सही कह दें, और जो साउंड बजना है वो टाइम पर आ जाए, ये ना हो कि वो उठा भी लिया है तो भी घंटी बजे जा रही है। तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं, और बस दुआएं मांग रहे होते हैं। और जिसने सही ना किया हो उसको बाद में डांट पड़ती है, और उस पर जो रो रहा होता है वो अल्लाह पे हमने छोड़ दिया होता है। इसमें मुझे लगता है इसमें डांटे तो बहुत जोर से और सबको पड़ती होंगी वो मेकअप रूम में आने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल डाँटें पड़ती हैं, और बाज़ दफ़ा तो अच्छा, मेरा कुछ अलग हिसाब है। मैं तो इतनी ज़्यादा डाँट नहीं, अगर तो कुछ दूसरा नहीं है शो तो फिर डाँट नहीं पड़ती। अगर उसी के बस वही आखिरी शो था तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त डाँटना कि भई क्या किया, ताकि नेक्स्ट जब हमारा, क्योंकि जैसे हमारे तो सेशंस चलते हैं ना, जैसे 10-10 दिन चलता है एक प्ले, तो हाँ हम जी, हमारे आपने क्या प्रैक्टिस होती है? हाँ, तो वो एक एक तो आपको पहले इतनी रिहर्सल करनी पड़ती है कि आप 1.5 हफ्ता लगे रहे, फिर आप या खेलें, तो फिर तो 3-3 महीने उसकी प्रैक्टिस होती है। जैसे अगर उसमें म्यूज़िक का भी हिस्सा है तो म्यूज़िक की अलग रिहर्सल होगी, और थिएटर की अलग एक्टर्स की रिहर्सल होती है। तो उसमें भी मज़ा आता है, मतलब ये जो सारा प्रोसेस है वो लंबा है। और जब हम, क्योंकि इस चीज़ की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। अब आप तो जो आज वो तो बस रिकॉर्ड हो गया, रख दिया, वो कभी भी आप देख सकते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि टेक सही नहीं हुई तो चलो भाई रीटेक, सही बोलो, दोबारा करो, ये एक सही एक्सप्रेशन नहीं था, सही एक्सप्रेशन दो। आपके यहाँ तो टोटली सब कुछ लाइव हो रहा होता है, तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि कितना दिल बाहर आ रहा होता होगा। और आप यकीन जाने कि जब मैं पहली दफ़ा डायरेक्ट किया, जब मैंने अपना एक खेल, और वो था भी ओरिजिनल काफ़का के नाम से, जो जर्मन हम्म, राइटर हम्म, ने एक खेल बनाया था। तो वो तो जब पहला शो उसका हो रहा है, एक तो बहुत सारे हम एडेप्ट करते हैं, जिसका हमें थोड़ा-सा हम्म, रिव्यू पहले से कि अच्छा जी फला जगह ये बहुत अच्छा गया था, तो इसकी अडेप्टेशन कर लो तो सेफ साइड है, हम अच्छा ही जाएगा। लेकिन जब आप कुछ ओरिजिनल करने जाते हैं तो फिर बड़ा मसला होता है, और फिर पता भी नहीं होता ना कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। तो वो हमने हम्म। सबसे पहले ओरिजिनल खेल किया था, तो उसमें तो दिल ऐसा लग रहा था कानों में जब पहला शो उसका होने जा रहा था। तो ये जो अच्छा, सब है, यही एक वजह है जो हमें थिएटर से जोड़ा, जो हम अच्छा, अच्छा। है ना इसमें, वो इसमें मतलब आई एम श्योर इसमें भी आता है। मैंने थोड़ा-सा टीवी प्रोडक्शन का भी काम किया हुआ है। तो उसमें उस वक़्त तो आ रहा होता है, फिर ख़ास तौर पे जब आप एडिटिंग पे जाते हैं, वहाँ ज़्यादा में आप अच्छा जी, जो अच्छा शॉट नहीं है उसकी जगह कुछ और लगा लें। फिर जो वो चीज़ बन रही होती है वहाँ एक और आपको मिक्स एंड मैच करने का मौका मिलता है। लेकिन ये है काम ऐसा, जैसे वाटर कलर है ना, आपको एक ही दफ़ा स्ट्रोक लगाना है। अब अगर अच्छा लग गया तो वरना फिर सही है। ऑर्नामेंटिंग नहीं है कि आप बार-बार उस पे अपना हाथ आज़माते रहेंगे। अच्छा अब ये कर देते हैं, अब ये कर देते वो हैं। कैनवस पे ये चेंज ही करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अच्छा, अब बिल्कुल शुरू से पूछेंगे, क्या किस तरीके से आप इस फील्ड में आई? मतलब क्या करना था, या यही करना था, थिएटर से ज़्यादा लगाव था, या एक्सीडेंटली ये सब कुछ हुआ, या बचपन से शौक था, एक्टिंग का था या डायरेक्शन का था, किस तरह से क्या था?
नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे बचपन से शौक था, क्योंकि मुझे बचपन से पता ही नहीं था थिएटर का, क्योंकि आपको पता है कराची में तो ये थिएटर जाने का तो कोई रिवाज नहीं था, कौन जाता था थिएटर, वो कुछ होते ये थे आई जो थिंक नागपास से शुरू हुआ था, वो भी कुछ 2005-6 समथिंग और मे बी 4-3-5 में। हाँ, तो हमें तो नहीं पता था थिएटर कैसा होता है, लेकिन क्योंकि मैंने मास्टर किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो वहाँ कुछ थिएटर के पढ़े थे प्लेस, शेक्सपियर पढ़ा, फिर क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ा और अमेरिकन राइटर्स पढ़े, लेकिन फिर भी एक हम्म पिक्चर नहीं बनती थी ज़हन में कि कैसा होता है। और उमर शरीफ हम्म के टीवी पे कभी नज़र से गुजरते थे तो हम कहते थे नहीं ऐसा तो हमने करना है कुछ, ये क्या हो रहा है। और उमर शरीफ साहब अपना हिसाब से उनके जोक्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो जैसे माइक नहीं यूज करना होता, अगर स्टैंडर्ड थिएटर आप देखा जाए तो उनके माइक्स भी यूज हो रहे होते हैं, तो हम्म हमें नहीं समझ में आता था कि कैसे किया जाए। तो बस फिर वो सब हुआ, उसके फ़ौरन बाद ही नापा अनाउंस किया उसकी मतलब इनॉग्रेशन और ये सब। तो मैं चली गई, मैंने कहा अच्छा चलो ऑडिशन दे देते हैं, पता नहीं कैसा होता है। और कुछ अजीब सा ही हुआ था ऑडिशन, हमें तो पता नहीं कैसे हुआ था। तो लेकिन ओके हुआ कि वो बस हमें रख लिया गया, हमें फ़ोन आ गया और मैं रास्ते में घर जाते हुए मैं कह रही थी इतना बुरा ऑडिशन हुआ है, मेरा तो हो गया। और नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो लेकिन फिर फ़ोन आ गया कि नहीं जी आपका एडमिशन हो गया और आप कल से आ तो ओ अब जबरदस्त। जाके कि क्या हो रहा है। तो मतलब जो-जो हमने सीखा उसके साथ-साथ हमने ये भी जाना कि थिएटर असल में होता क्या है। तो फिर ज़िया साहब और राहत काज़मी साहब, अरशद महमूद साहब, ये सारे इन लोगों ने हमारे लिए, हमारा जो कोर्स था वो 2005 में शुरू हुआ और 8 में बल्कि वो 3 साल का था, तो 8 में हम पास आउट हो गए। तो हमारे लिए एक थिएटर किया गया, मतलब हमारे टीचर्स ने हमारे लिए थिएटर किया कि ऐसा, तो वो ओके उसमें हम ज़ाहिर-सी बात है हम असिस्ट कर रहे थे उनको। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम लाइटिंग वहाँ की, और लाइटिंग का मैंने पहले कुछ नहीं इस तरह का सीखा हुआ नहीं था एज़ सच। लेकिन हमारी एक टीचर थी जो मुझे, वो क्लासिकल डांसर थी, तो वो मुझे उनके साथ शोज़ पे ले जाती और उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया कि भई तुम देखो, क्योंकि आपको पता है यहाँ लाइटिंग का भी कोई मतलब ट्रेनिंग नहीं है, ना साउंड के हवाले से कोई ट्रेनिंग है। मतलब थिएटर में तो समझते हैं ना बस एक्टिंग है, बहुत से बहुत कुछ लोग हैं वो डायरेक्टर को सोच लेते हैं, लेकिन ये जो बाकी के इसकी फ़ील्ड्स हैं ना, टेक्निकल फ़ील्ड्स, उसके बारे में तो कोई नहीं जानता। तो हम भी नहीं जानते थे, तो फिर इस तरह हमने आहिस्ता-आहिस्ता अपने टीचर्स के साथ ही असिस्ट करके और उनसे ही सीखा है। नहीं नहीं अच्छा है, आप बल्कि बताएं कि क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक अभी मेरा एक इंटरव्यू था किस टीवी पे, तो वो भी मतलब वही बात है ना कि सिर्फ डायरेक्टर एक्टर्स जो ऊपर ऊपर मोटे मोटे लोग होते हैं ना, बस उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। आप अंदर कितने सारे लोग होते हैं, अब जैसे आपके भी आई आई टोटली अंडरस्टैंड के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते होंगे, मेकअप आर्टिस्ट होते होंगे, थिएटर जो लाइटिंग करते हैं वो होते हैं, फिर वो जो स्टेज को बनाते हैं आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उनके पीछे कितने लोग होते हैं जो कि काम करते हैं। तो वो सब चीजें आप बताएं कुछ कि क्या किस तरह से। देखिए, मैं तो अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि मैंने थिएटर की जैसे डायरेक्शन भी मैंने उसको जॉइन किया, और फिर मैंने इसमें जो टेक्निकल साइड है उसको भी, मतलब लाइटिंग में कोई भी लड़की नहीं थी लाइटिंग डिज़ाइन में। तो हम्म। आदमी होते हैं जहाँ भी हम जाते हैं थिएटर के लिए भी, जहाँ भी जाते हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ भी जा रहे होते हैं, तो वहाँ सब आदमी ही होते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी, उनके लाइटिंग डिज़ाइनर भी जो भी होते हैं। तो हम्म होता था कि ये क्या, तुम क्या करोगी इसके अंदर आके? तो मैंने कहा कि नहीं भई ये तो एक फ़ील्ड है, इसको देखना चाहिए, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है पेंटिंग से, तो मैंने पेंटिंग भी सीखी। आर्ट्स तो बेसिक। उससे मुझे एक फ्रेमिंग का तो एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आपको पता है पेंटिंग में तो जो भी फ्रेम बन रहा है उसमें लाइट एंड शेड से ही बन रहा होता है। बिल्कुल तो लाइट एंड शेड से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए लाइटिंग मुझे जल्दी समझ भी आई और मुझे इंस्पायर भी की, उसने ट्रैक भी किया कि नहीं ये शोबा है जो मैं शायद ज्वाइन कर सकती। तो फिर इसके लिए मैंने सीखा, तो मैंने वेगस से, लास वेगस से कोर्स किया लाइटिंग डिज़ाइन में। ओके और जबरदस्त। हाँ, फिर मैंने न्यूयॉर्क से डायरेक्शन की मास्टर क्लासेस भी
हालांकि यहाँ बहुत अच्छा हमारा सिखाया जा रहा था, लेकिन अच्छा जी है आप माशाल्लाह। को अपडेट करना चाहिए कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, वो कौन सा जॉनरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कि नहीं नहीं हमारे यहाँ अच्छे। अभी जरा सा मुझे लगता है कि अभी हम उसी तरह जरा बैकवर्ड ही हैं, उस तरह से हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जितनी ज्यादा टेक्निकल चीजें इसमें आएंगी ना, क्योंकि आप बाहर का अगर थिएटर देखें तो वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गया है। मतलब उसमें लाइटिंग हर तरह की उनके पास अवेलेबल है, फिर साउंड उनके तो वो थिएटर भी इतने बड़े बड़े होते हैं। भी इतने बड़े बड़े होते हैं, और फिर वो उसके लिए बकायदा बिल्ड करते हैं। एक प्ले के लिए उन्होंने हम्म। साल वही खेल हो रहा होता है वहाँ। अब हमारे यहाँ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली लोग पैसे ही नहीं लगा रहे हैं, मतलब उसमें फाइनेंसर नहीं है ना, तो जिस काम में फाइनेंसर होगा वही चीज आगे बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ एक खेल हम्म। एक दिन 2 दिन बहुत 10 दिन चल जाता है, या बहुत ही किसी ने तीर मार लिया तो वो कोई महीनों दो मतलब 3 महीने चल जाता है। लेकिन वो वाली हम्म। बात सारा साल खेल चल रहा है, क्योंकि देखें ये जो इंडस्ट्री है ना वो चलती है टूरिज्म से। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनके यहाँ हम्म। तो थिएटर नहीं देखते रहते, या एक खेल वो कितनी दफा देखें। तो उनके यहाँ जो हम्म। टूरिस्ट की एक इंडस्ट्री है, तो जो टूरिस्ट आते हैं वो देखते हैं वो खेल, और इस तरह हम्म। उनको एक मतलब का जो वो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उनका बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि टूरिज्म ही नहीं है, तो इस तरह की जो कल्चरल चीज होती है ना वो भी कम कम होती है, क्योंकि हम आप तो कहेंगे यार ये तो हमने 10 दफा देखा हुआ है, हमारा कल्चर है हमें तो पता है। तो कौन देखेगा? जाहिर सी बात है कि बाहर जाने वाले देखेंगे कि भाई इनका कल्चर क्या है। देखिए कल्चर की नुमाइंदगी तो यही चीजें करती है। आपका थिएटर हो, म्यूजिक हो गया, मतलब जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है आर्ट्स आप, परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो वो उससे आपके कल्चर का पता चलता है। लेकिन अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जरा कम हुआ हुआ है ये, तो देखें आहिस्ता आहिस्ता से। हम तो चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री बने, क्योंकि थिएटर अभी हमारे इंडस्ट्री, जैसे फिल्म के लिए भी यही है मसला कि फिल्म भी हर दफा कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री तो वो है ना जो मुस्तकिल उसकी प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई काम होता रहे, फाइनेंसर आता रहे। अब वो मुश्किल हर साल कोई 4 6 या चलो 10 फिल्में निकल जाती हैं। लेकिन अब मुझे तो लगता है कि जिस तरह से हमारा यूथ आगे आ रहा है, पढ़ के आ रहे हैं लोग, तो उनको तो बहुत से बहुत हर साल हमारी कोई 30 35 फिल्में तो रिलीज होनी चाहिए, जो नहीं मुझे अभी नहीं तो लगता। शुरू हुआ था कुछ मतलब जैसी भी फिल्में आ रही थी, चाहे बिल्कुल ही डिजास्टर हो, बट एटलीस्ट काम हो रहा था, फिल्में आ रही थी। पर आई थिंक कोविड की वजह से एकदम सब कुछ रुक गया, और फिर से हर चीज बहुत स्लो हो गई। तो आई होप कि दोबारा चीजें सब लोग कम बैक करें, कुछ चीजें दोबारा से शुरू हों जो हुई थी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही तो और किसी ने सॉरी मैं आपको वो करूंगी थोड़ा सा। किसी ने पूछा, एम स्ट्रिट करके नाम है उनका, उन्होंने पूछा आपकी इंस्पिरेशन कौन था, भाई बताएं। किसको, किसी फैन ने आपके पूछा है। अच्छा, इंस्पिरेशन तो हमारे टीचर्स ही हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि पहले मैंने नहीं देखा था थिएटर, लेकिन जैसे राहत साहब उन्होंने जब प्ले किया तो हम बहुत उनके फैन ही हैं। लेकिन वो जो अपने रिलैक्स अंदाज से करते हैं, या तलत साहब था वो उनका भी एक अलग स्टाइल। तो फिर हमें लगा कि ये कोई चीज है और कोई मजेदार है और इसको देखना चाहिए और फिर लोग ओके। डायरेक्शन में साहब तो बहुत डायरेक्टर भी थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्लेस हमारे लिए भी, जैसे हम हमें भी डायरेक्ट किया। तो वो जितनी बारीकियों में जाते थे, और या साहब जितनी बारीकियों में जाते थे, तो हमें लगता सीरियस काम है, इस पे तो पूरा फोकस होकर हालांकि लोग कहते हैं भाई ये जो थिएटर है वो इट्स एन एक्टर, क्योंकि टीवी जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम समझा जाता है, क्योंकि आप तो एक्टर कितनी अच्छी एक्ट करता है, आप तो उसे काट सकते हैं। डायरेक्टर तो वो कैंची चला देता है ना एडिटिंग टेबल पे। तो वो तो उसका उसकी मर्जी है वो कौन सा लगाता है सीन, कौन सा नहीं। तो लेकिन ये वाला जो है इसमें भी जाहिर सी बात है कि एक्टर्स को गाइड करना, फिर हमारे यहाँ एक डबल वो है क्योंकि हमारी एकेडमी भी है, तो हम मोस्टली करते हैं अपने नापा के स्टूडेंट्स को जो सीख रहे हैं वहाँ पर, तो उनकी भी
ट्रेनिंग होती रहती है साथ के साथ। वो अच्छा मज़ा आता है उसके अंदर के चलें वही, और फिर उनको ज़्यादा बताना भी पड़ता है आपके साथ-साथ, हालाँकि 3 साल भी वो पढ़ बाज़ दफ़ा जो एकेडमी में प्लेज़ हैं, उनसे थोड़ा-सा जब आप जाते हैं तो किसी और तरह से अप्रोच करना पड़ता है। फिर आप चीज़ नहीं बता रहे होते, तो इस तरह की भी चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाँ, अब वो रह गया कि आप किस किस तरह इस फील्ड में आई, मतलब क्या वो दफा से बताते बताते हम कहीं और से कहीं और चले गए, तो वो बताएं जर्नी कैसे शुरू हुई। एक तो आपने कहा ड्रापा में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसके बाद फिर एक्टिंग का था या डायरेक्शन, वो कुछ बताएं किस तरह एकदम कोर्सेज आपने कहा आपने किए, तो डायरेक्शन में ज्यादा मजा आया आपको, मतलब बिल्कुल लगा कि ये एरिया मुझे अच्छा लगता है। क्या कहते हैं, एक्टिंग भी ज़रूरी थी उसके अंदर, क्योंकि 2 साल जो हम्म। फाउंडेशन जो सब चीज़ हमें करवाई जाती है, और हमें एक हमारा कोर्स ऐसा है कि वो राउंडेड सा है, उसमें ये टेक्निकल चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, लाइटिंग भी, साउंड का भी। और जैसे हम्म। मैं पढ़ के आई तो फिर मैंने कुछ और भी सब्जेक्ट्स डाले उसमें, जैसे कि प्रोडक्शन फंड, कि आप एक हम्म। प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो हमने तो ये 3 साल पढ़ा वहाँ पर, और वहीं पर हमारी इंस्पायर कर रहे थे, और फिर ये हुआ कि उन्होंने हमें जाने ही नहीं दिया कहीं, और फिर अच्छा। उन्होंने हम हाँ, तो ये मतलब इतना मज़ेदार है ना, ये कहते हैं ना कि जब आप प्ले बनाते हैं, इट्स अ डिलाइटफुल, रिनोमिनेटिव वेकेशंस। तो हम तो ओके। समझते हैं क्या कर रहे हैं, और हम उसमें कमाते भी हैं, मतलब उसके पैसे भी मिल रहे हैं आपको, तो इससे अच्छी जॉब तो कोई नहीं मिलती। तो सही बात है। है ना, तो हमने बस पढ़ा, और फिर उसके बाद हमें कहीं जाने ही नहीं दिया नैपा ने, तो नैपा ने फ़ौरन ही मुझे मतलब ऑन हाई बोर्ड कर ले दिया। लिया। हाँ, अच्छा, क्योंकि ओके, ऑन बोर्ड आप। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पढ़ा भी सकती हैं। तो मैंने कहा चलिए पढ़ाएँगे भी, और क्योंकि हमारे साथ-साथ हमारी सिस्टर वो शुरू हो गया, वो भी शुरू किया, देखिए रेpertory थिएटर जो है वो के साथ होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को मतलब चांस दिया जाता है, एक तरह से वो प्लेटफ़ॉर्म होता है। तो उन्होंने हमारे साथ जो के ग्रेजुएट्स थे, वो एक्टिंग के शो पे डाला, जो लोग डायरेक्शन करते थे उनको डायरेक्शन के शो पे डाला, इस तरह की चीज़ एक तरह से हमारा ओके। थोड़ा-सा बैकग्राउंड था एजुकेशन का भी, तो इस एजुकेशन पे तो मुझे ज़्यादातर जैसे कोर्स कोऑर्डिनेशन और फैकल्टी में, और 2-3 और लोग भी थे पढ़े लिखे थे, उनको लग गया क्या उस तरह से, और चाहते थे, कुछ लोग नहीं भी चाह रहे होते कि हम इस टीचिंग साइड, तो मैंने फिर पीएचडी की है अपने ताकि आप भी आज में हैं और काफ़ी अच्छा काम कर, तो इस तरह मैं थिएटर में आपका मुझे लगता है अब जवाब मिल गया होगा या सवाल है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, और बहुत अच्छा आपने बताया। और मुझे बताएं कि आपने अब तक जितने आपने थिएटर्स डायरेक्ट किए हैं, कभी इंकशाफ हुआ कि सीनियर्स को डायरेक्ट करना, मतलब मुझे जिनसे आपने पढ़ा है उनको डायरेक्ट करना, कभी ऐसा मौका मिला आपको? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल ऐसा नहीं चांस नहीं मिला है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब वो लोग थिएटर करते हैं, और एक्टिंग उन्होंने ज़्यादातर ज़िया साहब के खेल में की है, वो भी 1-2 ही हुए हैं। तो इस तरह का मिला, हाँ, जो टीवी के कुछ सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे राना साहिबा थी, वो थी राहत साहब के प्ले में, तो उनके साथ इंटरेक्शन अच्छा था, या जैसे उनके साथ भी किया, आयशा आपा के साथ भी, मतलब हम वो थिएटर का हिस्सा रहे, लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं किया। ये ज़्यादा हमारे अपने इतने स्टूडेंट्स हैं कि जगह ही नहीं होती कि हम किसी और को लें, और फिर आपको पता है कि वो एक एज डिफरेंस भी है, तो फिर अगर आप किसी एक को भी इस तरह का ले रहे हैं, तो फिर आपको सब उसी तरह के लोग लेने पड़ते हैं। वरना फिर मुझे तो मौका इस तरह से लगा नहीं ज़्यादा, मैंने ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स के साथ ही काम किया, या अपने क्लास फेलोज़ के साथ काम किया। हाँ, तो हमारा ज़्यादा जॉनरा जो मैंने जिस काम किया है वो कॉमेडी है, हम्म। और या ओके। फिर चिल्ड्रंस, वो जॉनरास हमने ज़्यादा मतलब मैंने उसमें काम किया है, और सीरियस थिएटर भी किया है। फिर अभी पिछले साल मैं एक म्यूज़िक जो कि
कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसकी भी स्क्रिप्ट बहुत ओरिजिनल थी, मैंने खुद लिखी थी और उसकी हमने पूरी म्यूजिकल स्क्रिप्ट बनाई। मतलब उसमें डायलॉग्स नहीं थे, उसमें सिर्फ नरेशन थी। हम चाहते थे कि यही जा रही हूँ कि हमारे यहाँ बाहर टूरिस्ट आते हैं या बाहर के लोग उनको उर्दू नहीं समझते, उनके लिए भी कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ जब फॉरेनर्स आते हैं तो उनको हमारे खेल नहीं समझ में आते, क्योंकि हमारे खेल तो सब उर्दू में होते हैं और बहुत डायलॉग हैवी होता है उसका। तो फिर तो खास सिर्फ उर्दू होती है ना, खालिस उर्दू आई गेस यूज होती है, हाँ हाँ, एक तो जो खालिश शायद उर्दू हम आम उर्दू बोलने वालों के लिए भी मुश्किल होती समझ। तो वो उनके लिए तो बहुत ही मतलब कोई पॉइंट होता था, बेचारे बैठ के देखते रहते हैं बड़े उससे, लेकिन कहते हैं हमने थोड़ा पिक्चर से समझा, एक्शन से समझा, लेकिन तो उनके लिए मुझे हो रहा था कि हम कुछ ऐसी चीज बनाएं और फिर हमें एक्सचेंज भी करना चाहिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का सारा है मामला। तो अब देखें, ऐसी अभी तो वो बात की कोरोना की वजह से हम थोड़ा सा वो हो गया है, सब बंद हो गया है, लेकिन आई एम श्योर जब वो खुलेगा तो हम कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे और सब चीजें नॉर्मल होंगी। अभी तो न्यू नॉर्मल है ना ये, अब यही नॉर्मल है, इसी में हमें रहते हुए सब चीजें करनी है एसओपीस के साथ। तो अल्लाह मियाँ सब बेहतर करेंगे, अल्लाह पाक। अच्छा, दूसरा मुझे एकदम वैसे बैठे बैठे में बचपन में ओपरा आता था, तो वो पंखे के आगे करना। एक्चुअली मैं पूछना चाह रही हूँ कि थिएटर और ओपरा मतलब ये क्या है, दो अलग चीजें हैं या कनेक्ट करती हैं, क्या चीज है? सॉरी मैं देखिए, बिल्कुल कनेक्ट तो करती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ओपरा का सीन नहीं है, कोई हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं ओपरा। ओपरा जो है ना वो बेसिकली सिंगिंग है थ्रू आउट और म्यूजिकल हम्म है वो सब। तो हमारे हम्म यहाँ देखें, इस तरह का जो जॉनरा है ना वो गांव देहातों में होता था, वो नौटंकी के नाम से। वो जो गांव में जो हम्म, लगता था तो उसमें वो गाने जैसे हीर हीर रांझा वाला जो सुनाते थे जी 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 दास्तान। जी जी, बांसुरी और वो। हाँ, तो वो हीर गाई जाती थी, तो वो ऐसी है कि मतलब हीर गाने को ये कहते हैं ना कि वो सारा सारा किस्सा जो है ना वो गाने की शक्ल में है। तो इसी तरह ओपरा है कि आप हर चीज बता तो रहे हैं, लेकिन वो सारी गाने की शक्ल में है। का केस बता हाँ, रहे हैं। गा के। अब मगर देखिए वो भी एक ऐसी चीज है ना कि ओपरा जब लोग जाते हैं बाहर जहाँ थिएटर्स देखे जाते हैं, आपको ज्यादा पता होगा, आई थिंक पेरिस में, यूके में, ये जगह आई थिंक मेन है जहाँ पे थिएटर ज्यादा देखा जाता है या होता है। मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना सुना है। तो अब उनकी भी तो एक लैंग्वेज अलग होती है, वो क्या बोल रहे हैं, बट लोग एंजॉय करते हैं परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ से अगर कोई जाता है तो ऐसा तो समझ नहीं आता, बट वो जाहिर एंजॉय करते हैं, या वो उसकी हाइप इतनी क्रिएट होती है, इतने लेविशिंग वो सब चीजें हो रही होती हैं, लाइक इतने बड़े बड़े उसमें थिएटर में वो सेट्स होते हैं, वो बड़ा सा थिएटर होता है, मे बी वो एक्सपीरियंस लोग एंजॉय करने जाते हैं। तो आई गेस ये चीजें आपको लगता होगा यहाँ पे भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, वही बात मैंने आपसे की ना कि जो टेक्निकल साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो सेट्स आते हैं ना, हवा से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ वही रहा है, बात। तो ये देखें ये सारी टेक्निकल साइड है। अब वो हमारी इतनी स्ट्रांग ही नहीं है। हमारे यहाँ तो थिएटर ही मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बने हुए, और हम्म। थिएटर है। आप देखें, एक आर्ट्स काउंसिल का थिएटर है, अब उन्होंने एक और थिएटर बनाया छोटा, और एक हमारा थिएटर है, और बस। और तो कोई एक पीएससीसी में है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल जाता है, बहुत छोटा सा है वो भी। तो हमारे यहाँ एक पर्सनल आई थिएटर थिंक क्लिफ्टन में कहीं एक जगह पे है, छोटा सा बना हुआ है। लोगों ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो देखिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं। मतलब अब हम्म। कुर्सियां वैसी तो लोग ऐसे ऐसे करके देख रहे होते हैं, या मतलब स्टेज ही वैसा नहीं है, बहुत छोटे स्टेज है। तो उस पे जब आप इलेबरेट सेट लगाएंगे, अब आप वो तो दो दो मंजिला सेट लगा देते, तो आप कहाँ लगाएंगे, उसमें इतनी जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। तो आपको बैठने की जगह मिल जाए, बड़ी बात। जी, तो ये बहुत मसला है। मैं इसीलिए बार-बार कह रही हूँ कि इसमें फाइनेंसर को आना चाहिए, और ये बहुत ही मतलब ऐसी फील्ड है जो घुस सकती है, लेकिन इस पे कोई नहीं सोच रहा अभी, और फिर इस आई पे थिंक इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिस
सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आई थिंक कि इसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो हमारी है उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन थिएटर साइड बट आल्सो इन शोबिस की जो और भी एरियाज हैं जो कि एक्टर्स हैं। अब अल्लाह रहम करे, मतलब ऐसे भी सीनियर एक्टर्स जो बेचारे इतना काम करके इतने फेमस और उनकी एंड में उनके पास रहने को घर तक नहीं होता और बीमार होके उनकी डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट को आई थिंक इस डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अगर आप बाहर देखें वहाँ तो गिल्ड्स बनी हुई हैं, वो सारी इसको कैटर करती हैं, मतलब एक्टर्स की अलग एसोसिएशन्स हैं, टेक्नीशियंस की अलग हैं, और वो फिर इसी तरह उनके हुकूक को भी एक तरह से मतलब जो भी उनके राइट्स हैं हम्म। वो उनको मिलते हैं। अब हमारे यहाँ एक एक्टर बेचारा अगर बहुत ही कम कीमत पे काम कर रहा है, दूसरा एक्टर की एक अलग मतलब एक्सपीरियंस को कोई मैटर नहीं कर रहा ना, जो इन है उसकी प्राइस ज्यादा है। हालांकि वो जो हम्म। सीनियर एक्टर है तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम्म। और जो इन है बस उसकी उसकी प्राइस हाई है। तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, और ये जब तक एसोसिएशंस नहीं बनेगी ना तब तक ये चीजें सही नहीं हो सकती। और गवर्नमेंट भी देखें, एक गवर्नमेंट आती है वो थोड़े से पैसे कल्चर पे लगाती है, उसके बाद कल्चर तो मतलब बहुत ही कोई 100वें हिस्से पर प्रायोरिटी पर है। तो अभी वो भी पहले क्या चिल्लर देती है आई गेस। तो वो पहले रोटी कपड़ा मकान से तो निकल, उसके बाद ही कल्चर पे कुछ काम होगा। तो हाँ नहीं, अल्लाह अल्लाह ये बेहतर करे। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इसके साथ साथ आपका क्या अब आगे का क्या प्लान है कि आप इसी में अपने आप को कहाँ देखती हैं? आप कोई आगे मतलब फीचर साइड पे जाना चाहती हैं, कुछ मतलब मूवीज की साइड पे या कमर्शियल की साइड पे आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं, या थिएटर में ही आप मजीद और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहती हैं? क्या आपका क्या प्लान है? देखिए प्लान्स तो यही है कि इसी को इसी में आगे एक्सेल करें, कुछ इसी को लेकर परसू करें, यही मुझे अच्छा भी लगता है शोभा। और लेकिन वही है कि हम तो करते जा रहे हैं, अपना काम तो हम कर रहे हैं। अभी जैसे हमने वो जो मैं म्यूजिकल का आपको तो कोशिश हमने की, क्योंकि उसमें कोई 20 तो कॉमर्स थे, बल्कि 20 से भी ज्यादा। जब एक क्राउडेड सीन करते थे तो उसमें कोई 25 एक्टर्स होते हमारे। तो मतलब एक तो इतना बड़ा नंबर एक्टर्स को लेना, पे करना, ये सारी बहुत मुश्किल सी है, और बड़ी इसके लिए मतलब फाइनेंस भी चाहिए, फिर उन सबको संभालना, उसके लिए वो बहुत सोचना पड़ता है। तो हमारा एक म्यूजिशियन का भी एक वो था पूरा टोला जो कि जिसने पूरा ओरिजिनल म्यूजिक उसके लिए दिया। तो काम तो बहुत है, और अभी वो एक्सप्लोर भी उस तरह से नहीं किया गया। अब तो इसमें नई नई चीजें आ रही हैं, तो काम तो अभी बहुत रखा हुआ है जो आपको करना है, जो आप कर सकते हैं। लेकिन अब वो कैसे किया जाएगा, कि हमें तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारे नापा से तो बहुत लोग निकलते हैं, और अब अच्छा थिएटर भी होने लगा है। और अब हम स्कूल लेवल पे भी, क्योंकि देखिए कोई कोई अगर डालनी है ना सोसाइटी में, तो आप उसको स्कूल लेवल से शुरू करें। तो मैं हम्म। अपने हिसाब से तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, और मैं स्कूल काम करती हूँ ज्यादातर। फिर जब मैं चिल्ड्रंस थिएटर करती हूँ तो हमारी कोई 30 से ऊपर परफॉर्मेंसेस होती हैं हर प्रोडक्शन में, 4 माशाल्लाह प्रोडक्शंस में। माशाल्लाह जबरदस्त। तो उसमें ये होते हैं, अब सारे स्कूल्स आप देखें बच्चों की, एक तो कोई इंटरटेनमेंट नहीं है हमारे यहाँ। तो स्कूल वाले तो मतलब बैठे होते हैं कब आएगा, तो वो हर दफा तो आप क्या करेंगे अब बच्चों, और ऐसी कोई नहीं है जो थिएटर पे वो कहीं जाके देखें कुछ इस तरह का। क्योंकि देखिए ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम, अगर वो पहली दफा हमारा खेल देखेंगे तो उनको के साथ और हमने ये चीज देखी थी, तो वो फिर बड़े होकर भी उस थिएटर को देखने जाएंगे। तो हमारे तो टीचर है, वो कहते हैं कि भाई तुम तो फ्यूचर ऑडियंस बना रही हो तरह से, तो क्योंकि जो हम अभी बाद में बहुत हमारे काम आने वाला है।
हाँ, जैसे मैं भी अगर अपनी बात आप करूँ आवाज़ आ रही है तो मेरी? मैंने भी काफ़ी, हाँ जी, वो वही बात है, टूट-टूट के आती है, हेलो मगर ये संध्या? कि समझ आ रहा है मुझे आप जो बात कह रही हैं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आई तो थिंक कोई है प्रॉब्लम, कुछ इंटरनेट का इश्यू है हल्का-सा। आप फ्रीज़ हो जाते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरी तरफ से ना हो ये मसला। अ, अच्छा, मैं असल में ये क्या पूछना था भूल गई। अ, बस मुझे अब आप मैंने अभी बीच में ये भी देखा आपने माशाल्लाह अभी ये तो यूट्यूब अब चैनल भी बाद में स्टार्ट पता किया है, तो वो चलेगा मेरा बताएँ वो फ़ोन क्या? कर रहा है। सॉरी? आप क्या आप मैं मैं ये कह रही हूँ आपने अभी कुछ स्टार्ट किया है कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हर कोई घर में बस कैद था। मैंने भी कुछ हाँ, चीज़ें शुरू की थी, नहीं हमारी आप वहीं कुछ पे बात हुई, बताएँगी या डिस्कशन बचपन हुई में थी। कोई आपका एक्सपीरियंस मैं, शेयर करना हाँ, कुछ ऐसा एग्ज़ैक्टली मैं बता रही हूँ? जी, मैं ये कह रही थी कि बचपन में बस हमें बस स्कूल में जो परफ़ॉर्मेंसेज़ होती थी वो सब पता था। उसके अलावा थिएटर का मुझे सच नहीं पता कि थिएटर क्या होता है। तो जब बड़े हुए, कराची में वैसे बिलॉन्ग करती हूँ हैदराबाद से, तो वहाँ एज़ सच कोई कल्चर नहीं था जहाँ तक मुझे पता है। जितना मैंने देखा नहीं था। आई एम श्योर होगा, मुझे नहीं पता था। बट ये यहाँ कराची आके जब मैंने एडमिशन लिया मंज़र कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, अब ये फ़िल्म मेकिंग पढ़ने के लिए, यहाँ पता लगा जी एक्टिंग की भी क्लासेस होती हैं, थिएटर की भी क्लासेस होती हैं। तो वहाँ से मुझे कुछ पता लगा था, और फिर असल में मेरे भाई ने खुद ने एक्टिंग और थिएटर सीखा हुआ, पढ़ा हुआ था। तो फिर कुछ चीज़ें मेरे सामने खुली तो मैंने कहा अच्छा ऐसे है। मगर अब तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आप माशाल्लाह छोटी एज से उन्हें बता रही है थिएटर भी कोई चीज़ होती है। तो इट्स अ गुड थिंग। और अच्छा, अब मुझे आप ये बताएँ कि अभी जब लॉकडाउन था तो आपने कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं। आपको माशाल्लाह ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। उसके अलावा अब वो कुछ और भी चीज़ें लाइक वो मैंने पोएम्स वगैरह भी सुनी है आपने कुछ, और आप किसी कोई एक शो भी कर रही हैं और यूट्यूब पे भी ऑन है। तो वो बताएँ ना क्या-क्या चल रहा है लाइफ में आपके, और बताएँ कि क्या कहाँ पे लोग आपको फ़ॉलो कर सकते हैं? फ़ौरन से तो नहीं, बहुत हमने अरसा लगाया और बहुत कुछ किताबें पढ़ी हुई थी और वो पढ़ रही थी। हुँ, तो ये हुँ। तो यूट्यूब चैनल शुरू करना है और फिर एक दिन बैठे-बैठे ऐसे ही सोचा कि पता नहीं ये क्या है भई, इसको ट्राई करते हैं। तो उसके बारे में मैंने यूट्यूब से ही पढ़ना शुरू किया कि ये कैसे ओके। चलाते हैं, कैसे बनाते हैं और इसकी क्या-क्या लवाज़मात हैं जो आपको पूरे करने पड़ते हैं। तो बस उसी तरह मैंने ट्राई किया, चलाते जा रहे थे, यूट्यूब से सीख कर उसी पे आज़मा रहे थे और फिर ये चैनल बन गया। तो अब मेरे बहुत सारे काम थे पड़े हुए, जो मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोडक्शंस तो थी, तो वो रिकॉर्डेड थी मेरे पास। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं इससे। लेकिन वो जब मैंने अपलोड किए तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत अच्छे हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि माशाल्लाह। बच्चे कुछ नहीं कर और वो सबने कहा कि यार ये तो जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने फीडबैक दिया और आप सोचेंगे पता नहीं कहाँ-कहाँ से मुझे दूसरे शहरों से मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छा आपने शुरू किया है, क्योंकि बच्चों की को-एंटरटेनमेंट। इवन मुल्क से बाहर से लोग राब्ता कर रहे हैं कि ये तो ये आप, तो और वो मुझे कि आप चैनल से क्यों नहीं बात करती? जो टीवी चैनल्स हैं उनसे क्यों नहीं बात करती? मैंने कहा बिल्कुल, ये तो बिल्कुल देखिए, मैं तो एक मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रही हूँ। मतलब ये तो चैनल्स की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को हायर करें और काम करें। मतलब हम तो जो हमने थिएटर पे बनाया था, रिकॉर्डिंग भी कोई ऐसी ख़ास नहीं, मतलब उसकी हुई हुई, मतलब टीवी के लिए तो नहीं हुई हुई वो। तो लेकिन वो हमने डाल दी और लोग वो भी देख रहे हैं। वो भी हमने एक तरह से, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। तो फिर अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता ब बच्चों की पोएट्री जो है, वो मैंने मुख्तलिफ स्कूल से रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमें दें, टीचर्स दें जो आप लोग पढ़ा रहे हैं अपने कोर्स में। तो हमने कहा क्योंकि वो पोएट्री जो है वो तो मतलब नेट पे अवेलेबल नहीं है। कुछ है जो हुँ। बहुत, लेकिन जो नहीं मशहूर हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये को बहुत अच्छा लगा, टीचर्स ने बहुत मतलब मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, टीचर्स ने बहुत आगे आके हमारी हेल्प की, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कौन-सी पोएट्री पढ़ाई जा रही है, क्योंकि अब तो हुँ। स्कूल छोड़े हो गया। तो उन्होंने फ़ौरन से भेजी मुझे पोएट्री बहुत सारी और फिर मेरे दोस्त हैं म्यूज़िशियंस, उनसे मैंने कहा कि भई चलो तुम लोग भी आओ ऑन बोर्ड और काम करते हैं कुछ। तो उन लोगों ने भी बहुत, मैं उनको भी थैंक यू करना चाहती
कि भाई उन्होंने फॉरेन से आके और उन्होंने कहा हाँ हाँ, उनको भी शौक आ रहा था, जाहिर सी बात है वो लोग भी बेचारे कुछ करना चाह रहे थे। और अब ये हो गया कि हमने बीच में एक वीडियो भी अपनी अपलोड की थी कि भाई अगर कोई गाना चाहता है, अच्छे गाना चाहते हैं, तो इतने सारी हमें रिक्वेस्ट आई हैं, इतनी ऑडिशंस बच्चों ने भेजे हैं कि हम भी गाना चाहते हैं। और छोटे-छोटे बच्चे भी ना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो कि बहुत ही मुझे तो मज़ा आ रहा है। फिर हमने इसमें स्टोरी टेलिंग भी शुरू की, कुछ स्टोरी टेलिंग के सेशंस रखे, अब पोएट्री का रखा है, फिर अभी हम और इसको आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो अभी कुछ बच्चे अपनी पोएट्री भी हमें भेज रहे हैं, अपनी लिखी हुई, कि इसको भी कंपोज़ करवा। तो अब उसमें भी हम देखेंगे कि अगर जिसकी अच्छी होगी तो वो बिल्कुल हम डालेंगे उसको करके अपना। अभी तो थोड़ी बड़ी इसमें अच्छी। काम कि पहले स्क्रिप्ट आता है, फिर उसको कंपोजिशंस करवाओ, फिर गवाते हैं, फिर उसकी वीडियो बनाने का एक मरहला है, फिर उसकी एडिटिंग है। और क्योंकि मैंने टीवी प्रोडक्शन में भी थोड़ा-सा सीखा हुआ है, हम नापा से ही, तो वो मुझे बहुत काम आया, क्योंकि अभी मेरे पास इतना तो एक तो सरमाया भी नहीं था कि आप एडिटर हायर करें और ये सब करें। तो मैं अपनी वीडियोज़ खुद ही एडिट कर रही हूँ। और खुद ही हम लिखने की भी कोशिश कर रहे हैं। म्यूज़िशियंस हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो भी बेचारे भाईचारे में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर अच्छे है, रहे। जबरदस्त, ये तो मिला बहुत अच्छी बात। कोलैबोरेशन में बेसिकली काम हो रहा है, दैट्स इट्स अ वेरी गुड थिंग, ऐसा होना तो चाहिए। फॉर्म मिल रहा है। देखिए बात वही है कि आर्टिस्ट जब कोई चीज़ बनाता है ना, तो वो चाहता है कि वो शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसे। अब अगर वो हम्म। चीज़ नहीं है और कोई देखेगा ही नहीं, तो फ़ायदा कुछ नहीं। तो एक तरह से ये प्लेटफ़ॉर्म हम इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब आप देखें म्यूज़िशियंस का तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब टीवी पे भी कोई नहीं था, सिवाय एक वो कोकी स्टूडियो के। पहले तो पीटीवी जब था तो वो आपको अगर किसी ने देखा हो पीटीवी, तो वो पूरा एक प्रोग्राम करते थे, डेली कोई ना कोई एक म्यूज़िक का प्रोग्राम आता था, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िशियन हो या एमसीसी चार्ट्स आते थे, जिसके हम सब फैन थे, जिनके आपकी जो मेंटर हैं आमना, वो भी वहीं की हैं, उनकी चीज़ें हम बहुत शौक से देखते थे। तो हम्म। तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कहीं म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम नहीं टीवी प्लेटफ़ॉर्म पे, सिवाय एक स्टूडियो। तो नहीं, अब तो इसलिए वो जी। नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मतलब म्यूज़िशियंस को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया ना कि यार हम कुछ गाना बनाते हैं, तो वो लोगों तक पहुँचता है। और फिर बच्चे तो और ये देखें, हमने तो एक आसानी के लिए काम किया है, टीचर्स के लिए भी। जिन बच्चों को पोएट्री याद नहीं हो रही, वो गाने में तो याद हो जाएगी मज़े-मज़े से। हाँ, सही, सही चीज है। बचपन में हम लोग कहते थे ना कि क्वेश्चन आंसर कुछ याद नहीं हो रहा, एक काम करो इसे गा के याद कर लेते, तो कुछ रह जाएगा दिमाग में। तो बिल्कुल। हाँ, नहीं, इट्स अ गुड थिंग आई गेस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कब कोई ऐसा ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रह गया हो, यही ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, जैसे थिएटर के दौरान कोई ऐसा ऐसे मतलब क्या बोलूं, कोई अच्छा वाकया या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप जिसको सोच के आप अभी भी सोचे तो आपको हंसी आती हो या एम्बैरेसमेंट फील होती हो कि यार ये क्या हो गया, या मतलब कुछ है ऐसे आपके कुछ एक्सपीरियंसेस? हाँ, इस तरह के तो बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं आपको सुनाने लगूँ तो बस फिर हमें अगला शो ही नहीं, करना पड़ेगा। आप एक शेयर कर ले, वो भी बहुत है। भई एक हमारे यहाँ थे एक साहब, उन्होंने मतलब जैसे गेटअप्स होते हैं ना, तो गेटअप में उनको मूंछें लगाई गई। तो एक ओके। फन का ड्रामा, और ये मूंछों के साथ तो अक्सर होता है ना, वो मूंछें आधे प्ले में निकल जाती हैं, तो टेढ़ी-पेढ़ी सब कोई यूँ करके लगा रहा होता है बीच-बीच में। तो हाँ। वो ने बड़ी अच्छा, हम ट्राई नहीं करते ना अपने, मैं तो बिल्कुल हटा देती हूँ कि भई नहीं होगा ये, क्योंकि वो आधे प्ले में निकल जाती हैं और फिर बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। तो मैं ये नहीं ट्राई करती, मैं कहती हूँ अगर किसी ने रखनी है ओरिजिनल रख। तो तो एक खेल हो रहा था मंटो का, तो उसमें वो जो आखिरी मोनोलॉग था, और वो जो हीरोइन थी उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि भई ये क्या, इसने मेरी बेइज्जती की है, हद तक की है। तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारी कोई भी बेइज्जती नहीं की, और तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे चेहरे में है क्या? तो अब वो कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिंग आ रही होती है। तो हाँ। अब वो उस वक़्त वो इतनी उसके मतलब इमोशन में चली गईं
कि उन्होंने उसकी मूंछें उतारी, है क्या तुम्हारे मुंह तो वो भी एक जोक बन गया होगा लोगों की, तो ऑडियंस की तो हंस हंस की हालत बुरी हो गई होगी ऐसे बिल्कुल मोमेंट। बिल्कुल ऐसा। जब भी हम ये याद करते ना किस्सा तो बहुत ज्यादा हंसी आती है और हमसे नहीं जा रहा होता। लेकिन ये किस्सा बड़ा मजे का है, लेकिन ये है बहुत एम्बेरसिंग कि ये हमने ही एक बंदे को भेजा है बेचारे को मूछे लगा के तो इस तरह के और भी बहुत वाकयात हैं। वो तो जब हम बैठते हैं तो वो इतना हंस रहे होते हैं सब कि फिर थोड़ा हमें ब्रेक लेना पड़ता है कि भाई रुक, ऐसी बातें नहीं करें। मेरे दर्द हो गया। और अभी तो ये सिर्फ एक छोटा सा किस्सा है जो आपने बताया है। आई एम श्योर ऐसे बहुत फनी होंगे, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कि सब कुछ लाइव हो रहा होता है। तो पता नहीं, मैं तो सोच रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ कि कपड़े पहनने के बाद मतलब कोई सा क्या गेटअप है, क्या गेटअप करके चले गए, किसकी लाइन है, क्या लाइन बोल रही, कितना कुछ होता होगा। और बाज़ दफ़ा लाइन याद नहीं आ रही होती किसी को, तो वो भी बड़ा मसला है। फिर वो अगला तो एक्टर उसको कहता है, तुम शायद अब मुझे ये बताने लगे हो।" तो फिर उसको याद आता है, "अरे हाँ, मैं तो ये बताने लगा था ऐसे।" तो इस तरह के अच्छा, क्यूज़ भी हम हाँ, अब मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी कि क्या होता है, आप एक साइड पे खड़े होके क्यूज दे रहे होते हैं, जैसे वो बच्चों का होता है ना थिएटर, स्कूल्स में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी टीचर सामने स्टेज के बराबर में खड़ी होती है बाहर, और उनको वो गाइड कर रही होती है खुद परफॉर्म कर करके। तो आपका भी ऐसे ही होता होगा कि जहाँ आपको लगे कि ये एक्टर डामाडोल हो रहा है, इसको थोड़ा सा हिंट देने के लिए। नहीं मैं क्योंकि इम्प्रोव भी पढ़ाती हूँ, तो हाँ, मैं इम्प्रोवाइज़ेशन मेरा इस बहुत पे इम्प्रोव, हाँ, इस पे भी मैं आऊंगी, ये क्या चीज होती है वो भी देखिए बताइएगा। इम्प्रोवाइज़ेशन टेम्पोर एक्टिंग मतलब उस वक़्त फ़िल बदी कि उसी वक़्त आपको अगर ये स्क्रिप्ट आप भूल जाएँ, तो आप क्या हम्म। करें? तो ओके। मेरा तो क्योंकि सब है, तो हमारे प्ले में ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आता है कि मैं हर तरह से अपने एक्टर्स को तैयार करती हूँ, अगर ये लाइन नहीं याद आई, तो क्या करना है? तो एक तो ये ओके। तरीका है कि आप बता दो। बाज़ एक्टर्स ना बहुत मज़ेदार और मतलब उनको याद रहती हैं सबकी लाइन्स। तो ओके। ये अच्छा होता है अगर आपकी टीम के साथ ऐसा एक्टर होगा ना, तो सब कुछ याद रहता है कि अब इसके बाद ये होता है, अब इसके बाद ये होता है। अभी हम जो ये वाला कर रहे थे तमाशा खेल, तो उसमें क्या कहते हैं हमारे एक एक्टर थे वो जो उनको अपनी एंट्री याद नहीं रही और वो आ गए बाद में आना था। तो वो जो ओके। एक उसको याद था कि इसकी तो अभी एंट्री नहीं है, तो उसने कहा अच्छा उसका रोल ऐसे ही था कि उसको बार-बार बाहर भेज देता है। तो उसने कहा चलो, चलो यार तुम्हारा तुम बाहर निकलो तुम, बाहर भेज अब दिया। वही है ना कि मेरे ख्याल से कि ड्रामोस में भी होता है कि अभी तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी लाइन नहीं है, या मुझे इतनी बुरी लाइन दे दी, तुम्हारी लाइन अच्छी है, तुम्हें सारी लाइनें दे दी। इस तरह की इम्प्रोवाइजेशन आई थिंक हर जगह ही हो रही है। हो रही होती है। और ये देखिए इम्प्रोवाइज़ेशन से एक तो ये होता है कि आपको अगर में आया है, बहुत सारे लोग जो अब प्रोफेशनल नहीं होते एक्टर्स तो वो ये करते हैं अपनी याद होती है और आखिरी क्यू याद होता है कि तुम वहाँ चले जाओगे, मेरा ये क्यू है। फिर जैसे ही वो आता है वो अपनी लाइन शुरू कर देता है और फिर फुल स्टॉप आ जाता है। तो ओके। इसके भी बहुत एक्टर्स लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमने तो 3 साल पढ़ाया होता है अपने ही स्टूडेंट्स को और हमें मालूम होती है उनकी वीकनेसेस भी, स्ट्रेंथ्स भी, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके उनको लेकर चले साथ और मज़ा आता है उसमें वो हैंडल कर पर उसके लिए दिल गुर्दा भी बड़ा करना पड़ता होगा डायरेक्टर को कि वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करे और अलाउ भी करे कि यार नहीं, इट्स ओके, यू गाइस कैन डू इट, बिकॉज देखिए हर चीज को संभालना पड़ता है। तो ये डायरेक्टर को भी बहुत बड़ा उस पे वो जाता होगा, क्रेडिट क्रेडिट जाता है जाता है बिल्कुल आई हाँ। गेस।